पर पाकिस्तान की संसद में बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने पानी रोका तो जवाब देने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है पाकिस्तान अपने पानी के अधिकारों के लिए लड़ेगा। बिलावल की तरफ से कहा गया भारत के IWT निलंबन पर पाकिस्तान की आक्रामक बयानबाजी सामने आई है। यूएनएससी में भारत ने दोहराया है आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान में अब कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर अब सियासी और कूटनीतिक टकराव तेज हो गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की संसद में भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए कहा कि अगर नई दिल्ली पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करती है तो इस्लामाबाद उसका जवाब देने के लिए तैयार है। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, कैसे देखा जाए बिलावल का यह बयान, क्योंकि इनकी गीदड़ भभकी कोई पहली बार नई बात नहीं है। देखिए वैभव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान काफी समय से इस चीज को लेकर परेशान है कि भारत जो पाकिस्तान को पानी दिया करता था उसे बंद कर दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि पानी की जरूरत पाकिस्तान में भी होगी, यहाँ पे भी है। मगर भारत ने जब पानी देने का करार किया था तो उसमें एक शर्त रखी थी कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी चीजें शेयर करेगा या किसी भी चीज की फैसिलिटीज देगा, उसके बदले में पाकिस्तान को शांति बनाए रखनी है। भारत ने पाकिस्तान में शांति रहे इस चीज को सुनिश्चित किया, मगर वही पाकिस्तान जब भारत को लहूलुहान करेगा, पहलगाम में हमला करेगा, मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाएगा, तो भारत की तरफ से तब ये फैसला लिया गया कि जो भारत का पानी जिसे यहाँ पर इस्तेमाल ना करके, यहाँ सिंचाई ना करके, यहाँ के लोगों की प्यास ना बुझाकर पाकिस्तान को दिया जाता था, अब वो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वो रिश्ता सिर्फ इस चीज पे टिका था जब दोनों देशों के बीच बेहतर ताल्लुकात होंगे। पाकिस्तान जो है वो भारत को में शांति रखने में मदद रखेगा। भारत ने जब बार बार इस चीज को चेताया कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी यहाँ आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जहाँ आते हैं तो मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, ये नहीं चलेगा, पाकिस्तान को इस पर कंट्रोल करना होगा। मगर उसके बावजूद भी जब पाकिस्तान इस चीज को नहीं सुनता है तो फिर ये एक्शन होना लाजमी सी बात है। और सिंधु जल संधि के बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने देखा कि जब इसे रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, उसके बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। अब बिलावल भुट्टो के बयान इस चीज पर बार बार आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जानते हैं कि भारत ने जो फैसला लिया है वो वाकई में पाकिस्तान को काफी हालत उसकी खराब करेगा, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, वहां की सेना, वहां के सरकार है। क्योंकि उन्होंने इस चीज को आज तक सुनिश्चित नहीं कर पाए। वो इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पाए कि पाकिस्तान से आतंकवाद नहीं चलेगा। वो इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर पाए कि वो भारत को लहूलुहान नहीं करेंगे। तो फिर भारत का फैसला भी अटल है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपको बताऊं कि कई ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। लाखों एकड़ जमीन जो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, कश्मीर या श्रीनगर की बात करें, वहां पर बंजर पड़ी हुई थी, उस बंजर जमीन की सिंचाई की प्लानिंग कर दी गई है। यहाँ पर पिछले सिंधु जल संधि के तहत जो है, आपको बताऊं कि जो सलाल और बागलियार डैम है, वहां से जो पानी, वहां बिजली जो उत्पाद की जाती थी, उसकी लगातार जनरेशन कम हो गई थी। क्योंकि वहां पर जो बनाए गए डैम है उसको अभी तक फ्लशिंग नहीं की गई थी। यानी कि डैम जब बनाए जाते हैं तो जो उसका डीप बॉटम होता है उसकी सफाई होनी होती है। मगर सिंधु जल संधि का हवाला देकर पाकिस्तान ने उसे रोका हुआ था पिछले कई दशकों से। क्योंकि वहां अगर वो सफाई होती तो उसके बाद उसकी जो जनरेशन पावर बढ़ जाती, वहां पर स्टोरेज पावर बढ़ जाती। तो इन्होंने ये फैसला किया और कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर दबाव बनाया उस सरकार पे कि आप इसे सील कर दीजिए परमानेंट। वो सील कर दिए गए थे, मगर अब फैसला लिया गया कि उन गेट्स को फ्लश करने के लिए खोला जाएगा। क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं इन पावर प्रोजेक्ट पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए, मगर वो कम हो गई थी क्योंकि वो बॉटम पूरा ब्लॉक हो चुका था। अब उसकी सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये जो फैसले अब किए गए हैं, इन फैसलों का मकसद बड़ा साफ है। अब अपने लोगों के लिए काम किया जाएगा, यहाँ की जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को बेहतर किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों की सुविधाएं बढ़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, याद करिए जब पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के बीच ऑपरेशन सिंदूर से पहले
भारत ने जब इस जल समझौते को रद्द किया तो देश के कई लोग जो ग्राउंड सिचुएशन से भली भांति वाकिफ नहीं थे, उनको ये लग रहा था कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ नहीं था उस वक्त, कोई उरी या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की देश भर में बात हो रही थी। लोग इसके दूरगामी परिणाम जो है वो नहीं समझ पा रहे थे कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से क्या होगा, लेकिन आज उसके परिणाम जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो लगता हुआ ये आधा हिस्सा है ये सूखता जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, भैरव, होता क्या है कि जब भी किसी देश की इरिगेशन की अगर बात, कोई भी देश, अगर भारत पाकिस्तान जैसे देशों की बात की जाए, तो यहाँ एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ा रिसोर्स है वहाँ की जनरेशन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए और इकोनॉमी के लिए। जी। भारत में भी यही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है और वो तो उसका जो मेन फोकस रहा है वो तो टेररिज्म रहा ना, तो वो कहीं अपनी बिजनेस को उस लेवल पे ले नहीं जा सकते। तो उसकी सिंचाई जब भी होनी है, वो सिंचाई नदियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। जमीन से आप ग्राउंड वाटर से जो है उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो दरिया बहते थे, रावी था, चिनाब था, सिंधु है, ये सब जो है वो दरियाएं कहीं ना कहीं पाकिस्तान जब जाते थे, क्योंकि बेशक वो यहाँ भारत की पहाड़ों से निकलकर, नदियों से निकलकर है, मगर उनको वहां पर जाने दिया जाता था। इनको तब भी डाइवर्ट किया जा सकता था, ऐसा नहीं था, डाइवर्ट किया जा सकता था, मगर एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि चलिए उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। और अच्छा, बिल्कुल, मगर भारत ने हमेशा मानवता के नाते इन तमाम लोगों के फायदे की सोची, लेकिन आप ही हमारे देश में आतंकवादी भेजकर हमारे मासूम लोगों की अगर बलि लेंगे तो तय है ये एक्शन लिया जाएगा। और अब पाकिस्तान को